क्या ही गेम पहला देखने को मिला एफसी बार्सिलोना का। हांसी फ्लिक की बॉल इज हियर एंड भाई साहब इट वाज जस्ट परफेक्ट टू द लास्ट माइन्यूट डिटेल्स। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखो अगर तुम हमारे चैनल को बहुत लंबे समय से देखते हुए आ रहे होगे तुमको पता है यार कि हमारे पर्टिकुलरली दो जो है वो भाई पॉइंट्स रहते थे जिससे हम बार्सिलोना के जो है वो मैनेजर्स को क्रिटिसाइज किया करते थे। एक टाइमली सब्स्टिट्यूशंस और राइटली सब्स्टिट्यूशंस ना होना, और दूसरा प्लेयर्स की फिटनेस। प्लेयर्स थकने लगते थे भाई 40-50 मिनट के बाद, दौड़ के वापस ही नहीं आ पाते थे। और इन दोनों एस्पेक्ट्स के ऊपर हांसी फ्लिक की बॉल ने परफेक्टली काम किया है। द टेक्टिकल सेटअप वाज सुपर्ब, द गेम वाज सुपर्ब। आई डोंट नो व्हाई पीपल आर क्रिटिसाइजिंग जो है वो हांसी फ्लिक की बॉल इतनी ज़्यादा, डिस्पाइट द प्लेयर्स विच वी हैव। 17 साल के लॉन्डे लोगों ने डेब्यू मारा है भाई पिछले गेम में, तो थोड़ा सा लुकिंग एट द बंच ऑफ प्लेयर्स विच बार्सिलोना हैड, दे डिड नॉट हैड अपने जो है वो भाई फर्स्ट टीम के खिलाड़ी, बट स्टिल जो परफॉर्मेंस थी इट वाज जस्ट सुपर्ब। आज के गेम में बात करेंगे थोड़ा सा टेक्टिकल भी, कैसे लेआउट था बार्सिलोना का, गेम के रिव्यू भी आपको देंगे और कौन से प्लेयर से स्टैंड आउट करें, सब कल के गेम के बारे में आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एकेजी। हम डेली 7:30 बजे फुटबॉल की वीडियोस लेकर के आते हैं, अपडेट्स एंड रिव्यूज एज वेल। लेकिन आज की जो है वो फुटबॉल अपडेट, फुटबॉल न्यूज़ वाली वीडियो 2 बजे आएगी, क्योंकि ये रिव्यू के बारे में बात करने के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था। एनीवेज, वीडियो को चालू करते बिना किसी देरी के, लेकिन थोड़ा सा देरी है क्योंकि हम थोड़ा सा अपने स्पॉन्सर के बारे में बात करने वाले हैं। आज की वीडियो स्पॉन्सर है फैन कोड स्टोर के द्वारा। आप लोग फैन कोड के बारे में जान ही रहे हो, कितने सारे मैचेस आपने फैन कोड में देखे होंगे, और फैन कोड का स्टोर भी जो है वो लॉन्च है भाई। देखें, फैन कोड स्टोर में आपको कई सारे फुटबॉल के क्लब्स के मर्चेंडाइज मिल जाएंगे। इस रेंज स्टार्ट होती है 200 रुपये से, जहाँ पे आप नोटबुक्स, कर्व्स, बैक टैग्स और अलग अलग चीज़ों से, की चेन्स वगैरह से अपने फुटबॉल की जो है वो फैंडम को एक्सप्रेस कर सकते हो। बहुत सारी क्लब्स हैं, बार्सिलोना, यूवेंटस, PSG, इंडियन क्लब्स एज वेल, मुंबई सिटी FC, बेंगलुरु FC। और फिर आपको जो है वो भाई कब तक जर्सी पहन करके घूमेंगे, टी शर्ट्स हो गए भाई, इस टाइप की जैकेट्स हो गए भाई, क्या 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 पीस है भाई, ये क्या जैकेट है भाई। FC बार्सिलोना का ऑफिशियल मर्चेंडाइज और भी कई सारे क्लब्स के ऑफिशियल मर्चेंडाइज आप चेक करिए फैन कोड स्टोर पे, जहाँ पे हमारा कोड डालने पे AKG फुटबॉल 15 आपको मिलेगा 15% ऑफ एज वेल। तो फैन कोड के ऊपर वैसे ही भरोसा, एक बार स्टोर भी चेकआउट करके आइएगा। एनीवेज, वीडियो को चालू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले तो यार लाइनअप देख करके ही दिल खुश हो गया, और उस लाइनअप को कैसे हांसी फ्लिक ने उतारा था ना, वो देख करके तो और दिल खुश हो गया। चलिए फटाफट उसी के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले भाई ऐसा कुछ जो है वो अपन को देखने को मिला लाइनअप। देखें, अपन को जो है वो टर स्टेगन गोल में देखने को मिले थे, राइट हैंड साइड में बाल्दे देखने को मिले थे, कुबारसी यहाँ पे जो है वो आपको देखने को मिले थे, इनिगो मार्टिनेस यहाँ पे जो है वो बाल्दे देखने को मिले थे, यहाँ कुंडे देखने को मिला था, शायद मैं बाल्दे बोल दिया था गलती से, यहाँ पे बर्नाल देखने को मिला था, यहाँ कसाइडो देखने को मिला था, यहाँ रफीनिया, यहाँ पे यमाल, यहाँ पे जो है वो टोरेस, और बीच में जो है वो लेवेंडोस। अब मैं आपको क्विकली रोल्स बता देता हूँ। तो यहाँ पे जो है वो बर्नाल का रोल था प्रॉपर बुस्केट्स वाला, कि भाई पीछे रह करके आप खेलिएगा, जिसके चलते जो है वो भाई आउटलेट यहाँ पे जो है वो भाई कसाइडो को मिल गई थी आगे जा करके खेलने के लिए, जिससे भाई ओपनिंग काफ़ी ज़्यादा बन रही थी बार्सिलोना के लिए। तो जब बार्सिलोना अटैक मारती थी ना दोस्तों, तो फिर जो है वो भाई ये दोनों प्लेयर्स भी आगे चढ़ते थे, बर्नाल और कसाइडो, विद रफीनिया एज वेल इन बिहाइंड। तो जो बॉक्स में बिहाइंड रन्स बनते थे वो दोनों हमारे मिडफील्डर्स की भी बनते थे और रफीनिया की भी बनते थे। तो जब बार्सिलोना अटैक मार रही थी तो इट वाज अराउंड 1 2 3 4 5 6 प्लेयर्स विद एलेक्जेंड्रो बाल्दे एंड कुंडे ऑल्सो ज्वाइनिंग इन। तो ये गजब का अटैक अपन को जो है वो न्यूमेरिकल एडवांटेज दे रहा था इन दी मिडफील्ड एंड इन दी अटैकिंग साइड एज वेल। और जब अपन को डायरेक्ट भाई कम बैक करना था तो हमारे फुल बैक्स तो लौटते ही लौटते थे, हमारे दोनों जो है वो पिवट्स भी लौट जाते थे, जिससे हम डिफेंसिवली भी सॉलिड नजर आ रहे थे। विद बर्नाल स्टेइंग बैक एंड कसाइडो को ओपनिंग, यहाँ पे जो है वो भाई कई ज़्यादा चेंजेस भी देखने को, कभी फरान टोरेस इधर आ जाएगा, कसाइडो यहाँ आ जा रहा था, अगर कसाइडो नहीं भी आ रहा था तो अलेक्जेंड्रो बाल्दे ज्वाइन कर दे रहे थे, रफीनिया राइट में चले जाए तो भाई लमीन यमाल बीच में आ जाए, और अगर ये भी ना हो तो यहाँ पे जो है वो कुंडे जो है वो रन तो भाई मतलब गजब का अनप्रेडिक्टेबिलिटी भी अटैक में जो है वो अपन को देखने को मिल रहा था, जिसके चलते बार्सिलोना वाज लुकिंग वे टू गुड। बहुत बेहतरीन अनप्रेडिक्टेबिलिटी भी अपन को जो है वो देखने को मिल रही थी। और ये टेक्टिकल सेटअप ना हमारे आने वाले जो है वो टीममेट्स के साथ भी काम करेगा। देखो अभी तो हमारे पास भाई यंगस्टर्स हैं, 17 साल के लॉन्डे, लेकिन इन लोग ऑब्वियसली जो है जब हमारे फर्स्ट टीम प्लेयर्स आ जाएंगे, जैसे गावी, फ्रैंकी डियोंग और ओल्मो जब रजिस्टर हो जाएंगे, तो देखो गावी जो है वो ये कसाइडो वाला रोल खेल लेगा, फ्रैंकी डियोंग बर्नाल वाला रोल खेल लेगा, रफीनिया जो यहाँ पे नंबर 10 बन करके खेल रहा है वहाँ पेदरी हो जाएगा या डैनी ओल्मो हो जाएगा,
समझ रहे हो। डैनी ओल्मो अगर फरान टोरेस को भगा दिए तो डैनी ओल्मो यहाँ आ जाएगा और रफीनिया बीच में ही खेल लेगा, तो फरान टोरेस वैसे उतना अच्छा नज़र भी नहीं आया, इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ। तो ये जो टेक्टिकल सेटअप है ना दोस्तों, ये अपन के लिए आगे भी काम जो है वो देगा। तो बहुत बेहतरीन मेरे को लगा ये हांसी फ्लिक का टेक्टिकल सेटअप। अब बात कर लेते हैं गेम के बारे में। तो सबसे पहले तो भाई अपन ने गोल खा लिया था, क्योंकि इन दी वेरी फर्स्ट हाफ मैंने ये फील किया कि बार्सिलोना उतनी शार्प नज़र नहीं आ रही है। अभी प्लेयर्स अकस्टम हो रहे हैं एक दूसरे के रन्स को लेकर के, जैसे मतलब आपने ट्रेनिंग कितनी भी करी हो यार, पिच में जब आप उतरते हो तो थोड़ा सा जो है वो आपको टाइम लगता है जमने में, और वो भी अपन को देखने को मिला। इनिगो मार्टिनेज थोड़े से गलती कर रहे थे फर्स्ट हाफ में, बट इन टोटल इनिगो मार्टिनेज का गेम काफ़ी ज़्यादा अच्छा मेरे को नजर आया। वो एक्सपीरियंस जो रखा है ना भाई ला लीगा का अपने अंदर, जिस तरीके से वो लीड कर रहा था फ्रॉम द बैक, ही वाज आस्किंग द प्लेयर्स टू गो फॉरवर्ड, कम बैक। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडरशिप वाली रोल इनिगो मार्टिनेज कर रहे थे। जितना उसके अंदर भाई एक्सपीरियंस है ना एथलेटिक क्लब में खेल करके, भाई वो एक्सपीरियंस काम आया कल की जो है वो डिफेंसिव लाइन को मेंटेन करने में, जिसके चलते तुमने देखा होगा कि अपन ने जो है वो ज़बरदस्ती के जो है वो भाई रन्स बनने नहीं दिए जो है वो भाई सामने वाली टीम के। तो ये एक चीज़ है। एनीवेज पहला गोल ऑल दो हमने जो है वो थोड़ी सी अपनी गलती के चलते, मिस्टेक के चलते खाया। फर्स्ट हाफ में हम उतने शार्प नज़र नहीं आ रहे थे। 44th मिनट में जो है वो अपन को डूरो की तरफ से एक गोल देखने को मिला। एंड आफ्टर दैट गोल अपन ने जो है वो भाई साहब देखा तुरंत 3 मिनट के अंदर पाउ कुबारसी का एक गजब का टैकल नहीं बोलूँगा, ऑनलाइन क्लियरेंस बोलना चाहिए, क्योंकि वही था, टैकल नहीं था भाई। पाउ कुबारसी ने ऑनलाइन क्लियर किया। गलती जो है वो थोड़ी सी जो है वो भाई हमारे कुंडे की तरफ से हुआ था, थोड़ा सा मिस जज करा था। टर स्टेगन भाई वॉज कम्प्लीटली कॉट अप, एंड उसके बाद जो है वो भाई बॉल 100% इन थी, बट पाउ कुबारसी केम एंड सेव्ड FC बार्सिलोना अपने ऑनलाइन जो है वो क्लियरेंस से। एंड जस्ट आफ्टर दैट क्लियरेंस डूरो का जो है वो सेकेंड चांस मिस होते ही बार्सिलोना गॉट अ वेरी गुड चांस इन दी अटैक, एंड काफ़ी अच्छे बिल्डअप के बाद भाई साहब अपन को जो है वो गोल देखने को मिला लेवेंडोस्की के द्वारा। एंड दैट अटैकिंग बिल्डअप वाज जस्ट ब्रिलियंट भाई। मतलब जो क्विकली बॉल पास हो रही थी भाई ऑन द पिच, फर्स्ट टच पास 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 एंड देन इट वाज जस्ट गोल। भाई ये टैक्टिकल प्ले देख करके दिल खुश हो गया। एंड ये टैक्टिकल प्ले 17 साल के लॉन्डो के साथ हो रहा है। जस्ट इमेजिन जब हमारे फर्स्ट टीम के मंझे हुए खिलाड़ी आ जाएंगे तो क्या ही मजा आएगा देखने में। सेकेंड हाफ में बार्सिलोना लुक्ड मच बेटर। सेकेंड हाफ में जैसी बार्सिलोना ऑन द पिच उतरी, आई डोंट नो हांसी फ्लिक ने उनको क्या समझाया कि आप जो है वो बत्ती बढ़ाई, आते साथ बार्सिलोना वाज क्लिकिंग, एंड जो अनप्रिडिक्टेबिलिटी उन्होंने फाइनल थर्ड में शो किया, उसी के चलते अपन को जो है वो भाई पेनाल्टी मिली। डिफेंडर वेलेंसिया के वाज कंप्लीटली कॉट अप बाय क्योंकि रफीनिया, क्योंकि वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि रफीनिया उसके सामने आ जाएगा दौड़ करके उसके सामने आ गया। वो तो बॉल किक कर रहा था, फिर रफीनिया सामने आ गया तो रफीनिया को किक पड़ गई, जिसके चलते मिली पेनाल्टी। और पेनाल्टी भी जो है वो लेवेंडोस्की भाई साहब स्लॉट इन करते हैं। बहुत बेहतरीन पेनाल्टी लिया लेवेंडोस्की ने, जिसके चलते हम जो है वो 2-1 हो गए 1-1 से। अब इस 2-1 के बाद बार्सिलोना हैड प्लेथोरा ऑफ चांसेस, लेकिन थोड़ा सा मिस करी बार्सिलोना कल यार। अटैकिंग थर्ड में थोड़े से जो है वो अपन को फिनिशिंग के ऊपर काम करना पड़ेगा, फरान टोरेस के ऊपर काम करना पड़ेगा, कैसेडो को अपनी फिनिशिंग के ऊपर काम करना पड़ेगा। आई नो ही इज़ अ गुड फिनिशर, बट स्टिल यार इट वॉज नॉट गुड इनफ कि वो अपने डेब्यू में गोल मार पाए। ही हैड अ ब्रिलियंट गेम थ्रू आउट द मैच, बट स्टिल यार वो फिनिशिंग टच भी आ जाती ना तो मज़ा आ जाता। बट देखें सेकेंड हाफ में जैसे जैसे बार्सिलोना कंफर्टेबल हो जा रही थी, बार्सिलोना ने जो है वो थोड़ा सा टेम्पो को डाउन कर लिया था। बट आई वांट टू टेल यू गाइस, आफ्टर दैट गोल दी सब्स्टिट्यूशंस व्हिच वी मेड वर जस्ट ब्रिलियंट। बाल्डे को जो है वो थोड़ा सा नॉक लगा था, जिसके चलते मार्टिन आए थे, यंगस्टर वंस अगेन। 64 मिनट में पाउ कुबारसी चले गए थे, क्रिश्चियनसन आए थे। पाउ कुबारसी गॉट अ येलो आई गेस, इसीलिए उसको चेंज किया। लेकिन आप देखें कितना साउंड सब्स्टिट्यूशन है यहाँ पे जो है वो हांसी फ्लिक का। क्रिश्चियनसन एक्सपीरियंस्ड गाय, कुबारसी यंग खिलाड़ी, रेस्ट कर ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑल्दो जो मेन रीज़न था येलो कार्ड, फिर वो क्रिश्चियनसन भी येलो कार्ड ले लिया, जिसके बाद भाई हांसी फ्लिक बमका हुआ था। उसके बाद फिर फरान टोरेस को निकाल करके इसने पैदरी ले आया, जो फरान टोरेस अच्छा तो नहीं खेल रहा था, बट स्टिल बार्सिलोना वाज लीडिंग। इस चेंज की ऐसा कुछ नेसेसिटी नहीं थी, लेकिन पैदरी को लाने के बाद और भी ज़्यादा मिडफील्ड स्टेबल हो गई। तो ये एक और टेक्टिकल सब्स्टिट्यूशन था भाई, बहुत बेहतरीन मेरे को लगा। उसके बाद फिर बर्नाल को हटा करके एरिक गार्सिया ले आए। गार्सिया जब आया तो वो फिर मिडफील्ड में खेलने लग गया बर्नाल की जगह, CDM वाले पोजीशन में, जो इनिशियल शावी का जो है वो थॉट था। तो वो अपन को कल पिच में देखने को मिला, विच वंस अगेन भाई सरप्राइज्ड मी, बिकॉज बर्नाल वंस अगेन 17 ईयर ओल्ड, गार्सिया थोड़ा सा एक्सपीरियंस है स्लाइटली मोर, तो उसको डाल दो ना यार, बर्नाल आ जाए रेस्ट कर ले। तो ऐसे कुछ सब्स्टिट्यूशंस जो भाई हांसी फ्लिक ने थ्रू आउट दी गेम चलाए, यही तो अपन को कमी खलती थी कि भाई अगर यंगस्टर्स यूज़ हो रहे हैं तो उनको साबुन की तरह रगड़ दिया जा रहा है, और फिर हमारे एक्सपीरियंस प्लेयर्स का कोई इस्तेमाल ही नहीं हो रहा है, और कर भी रहा है तो 87th मिनट में 89th मिनट में सब्स्टिट्यूशन करो, जब कोई मतलब नहीं
रहता है। तो टर्न करने के बाद गेम को स्टेबल करने के लिए, कूल डाउन करने के लिए परफेक्ट टाइम में परफेक्ट सब्स्टिट्यूशंस करे, जिसके चलते गेम और स्टेबल हुई और बार्सिलोना वापस से कभी भी जो है वो भाई अटैक खाते हुए नज़र नहीं आई। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट द गेम वॉज, लेट मी टेल यू, फिटनेस ऑफ द प्लेयर। आफ्टर 60th मिनट प्लेयर्स थके हुए नजर आते थे यार हमारे पिछले कुछ सीजन्स में, लेकिन इस सीजन में भाई क्या फिटनेस के ऊपर काम करे हांसी फ्लिक ने। राफिनिया वाज रनिंग अप एंड डाउन ऑन द फील्ड फॉर द 90 मिनट ऑफ द गेम। भाई लमीन यमाल डिफेंसिव भी काम कर रहा है, अटैकिंग काम कर रहा है, दोनों हमारे पिवट्स भाई दोनों आगे पीछे हो रहे हैं। तो जो टेक्टिकल काम तो भाई ऑन द पेपर अपन को देखने को मिला, जो मैंने आपको दिखाया वो तो था ही, लेकिन उस टेक्टिकल काम को फिजिकलिटी और अपने फिटनेस से भाई साहब बार्सिलोना ने जो है वो जो अच्छा किया है वो भाई कमाल का था। तो ये कुछ छोटा सा रिव्यू है मेरे तरफ से, जिससे मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ हांसी फ्लिक के आगे वाले फुटबॉल को देखने के लिए, बिकॉज ऑब्वियसली लेट मी टेल यू गाइस कि भाई साहब विद दी प्लेयर्स जो मंजे हुए आ जाएंगे ना, लेट मी टेल यू बार्सिलोना विल कुक एंड कुक अगेन। एनीवेज मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, जय हिंद, पीस, जय हिंद, वंदे मातरम। डीएनए भरा है खून में, फुटबॉल की नॉलेज दिमाग में, चैनल भरा के जुनून से। फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ।